ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। और प्राइस एक्शन के बारे में ये मैंने एक सीरीज शुरू करी है अपने चैनल पर, जिसके लिए मुझे काफ़ी सारे मैसेज फ़ोन पे आते हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग किस तरीके से काम करता है, प्राइस एक्शन, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, और ये किस तरीके से आप अपनी डेली ट्रेडिंग के अंदर, अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर इसको यूजफुल बना सकते हैं। दोस्तों, केवल एक स्टॉक मार्केट का एक यही मात्र एक तरीका ऐसा है जिससे आप बाजार की बड़ी से बड़ी मूवमेंट और डेली से डेली मूवमेंट जो आप डेली ट्रेडिंग करते हैं 6.25 घंटे की मार्केट में, वो उसके लिए सबसे जो यूजफुल जो टूल होता है वो होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। जिसके लिए कुछ लोग जो है इंडिकेटर और कुछ अलग अलग इंडिकेटर का यूज करके लोगों को भ्रमित करते हैं, जिससे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और लोग इस चीज को करने से डरते हैं। मगर मैंने जो ये सीरीज शुरू करी है इसके अंदर मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से केवल प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा कि प्राइस एक्शन से केवल आप किस तरीके से मार्केट के मूवमेंट को इंट्राडे में पहचान सकते हैं कि बाजार किस टाइम ऊपर के लिए मूवमेंट कर सकता है और किस टाइम वो नीचे के लिए मूवमेंट कर सकता है, बाजार कहां से रिवर्स हो सकता है और बाजार के अंदर कहां से सप्लाई जोन आ रहा है और कहां से डिमांड जोन आ रहा है। उसके लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है वो होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। लोग तरीके के इंडिकेटर और कई सारी स्ट्रेटजियां इसके अंदर लगा के इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को मार्केट समझने के अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अलावा ये वाली सारी स्ट्रेटजी जो आपको यहां पे दिखाई दे रही हैं, जैसे कि कन्वर्जन रिवर्सल, बटरफ्लाई, बॉक्स, एक्सपायरी की 2L स्ट्रेटजी और बुल और बेयर स्प्रेड, स्ट्रैडल, सिंथेटिक फ्यूचर स्ट्रेटजी, इसके बारे में भी मैं सभी जितने भी टॉपिक आपको यहां पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं सभी के ऊपर मैं धीरे धीरे वीडियो दोबारा बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको इन सब सब्जेक्ट के ऊपर काफी नॉलेज मिले और आपको पता लगे कि जितनी भी सेफ स्ट्रेटजी मैंने यहां पे आपको मेंशन करी हुई है इसमें ना तो ब्रोकर को दिक्कत होती है, ना आप खुद को ना ही आपको खुद को कोई दिक्कत होती है, ना ही इसके अंदर कोई ब्रोकर को दिक्कत होती है करवाने में, और ना ही आपको कोई दिक्कत होती है, और इसके थ्रू आप एक रेगुलर इनकम बाजार से निकालते हैं, बशर्ते कि इसके नियम, इसके डिसिप्लिन, इसके मनी मैनेजमेंट अगर आप कर लेंगे तो इस सारी स्ट्रेटजियों से आप सेफेस्ट तरीके से बाजार से पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के जो वीडियो को देर ना करते हुए मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको चार्ट के ऊपर ले चलता हूं। और यह बैंक निफ्टी का रिसेंटली का चार्ट है, जिसके अंदर ये आप यहां पे जो एरिया देख रहे हैं ये फ्राइडे की क्लोजिंग का है, जिसके अंदर फ्राइडे में की क्लोजिंग में जो बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो 47,836 रुपए के आसपास बंद हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह देखना है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर, जैसे अभी आप चार्ट देख रहे हैं, तो मैंने यहां पे कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करा हुआ है। इवन मैंने यहां पे कोई वॉल्यूम का यूज भी नहीं करा हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम और आरएसआई या बोलिंगर बैंड या ये जितने भी मूविंग एवरेज है ये चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। और ये आप समझिए कि प्राइस एक्शन जो होता है ये एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, मतलब एक लीडिंग है। जैसे आपने सूरत में, बड़ौदा में, जहां से सबसे बड़ा ऑपरेट होता है बाजार, शेयर मार्केट जो सबसे ज्यादा चलता है वो गुजरात के अंदर चलता है, बड़ौदा के अंदर। तो वहां पे आपने देखा होगा वहां लोग बोलते हैं प्राइस क्या है, प्राइस भगवान है, यानी प्राइस भगवान है। तो हम सीधा क्या कर रहे हैं, हम प्राइस भगवान को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहां पे कोई इंडिकेटर का यूज नहीं कर रहे हैं, कोई वॉल्यूम का यूज नहीं कर रहे हैं, हम किसी मूविंग एवरेज का यूज नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हम इसको कोई कॉम्प्लिकेशन के अंदर नहीं लेके जा रहे हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि मैंने सिंपल, जिस तरीके का मेरा तरीका है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने का, मैं सिंपल यहां पे प्राइस एक्शन को ही आपको दिखा रहा हूं। तो आप यहां पे देखेंगे कि प्राइस एक्शन के अंदर आपको दिखाई क्या दे रहा है, यहां पे क्लोजिंग दिखाई दे रही है, यहां पे रेड कैंडल, जिसके अंदर आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे रिसेंटली में अभी बाजार ने एक यहां पे गैप फिल कराया है, ये जो गैप फिल कराया है, जिसके अंदर लेवल बैंक निफ्टी ने लगाया लगभग 48,150 का एरिया। 48,150 के एरिया को बाजार ने अभी फ्राइडे या थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में उसने वहां पे टच किया था। और यहां पे आप ये देखेंगे, यहां पे ये जो गैप है, यहां पे ये इस गैप का जोन है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, ये ट्रेडिंग जोन गैप का यहां पे बना हुआ है, जिसकी वजह से बाजार में एक आपको हॉल्ट दिखाई दिया जब बृहस्पति या शुक्र में ये बाजार गैप अप होके इस एरिया के पास आया। तो जब तक एरिया
ये मैंने यहां पे ग्रीन कलर से मार्क कर दिया है और यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां से बाजार में गैप डाउन हुआ। आप यहां पे देखेंगे यहां पे बाजार में गैप डाउन हुआ। अब जब बाजार इस एरिया के अंदर जाता है जहां से बाजार ने गैप डाउन किया, यानी यहां से, तो जब बाजार हमारा ऊपर लेवल में जाता है रिवर्स होके, तो बाजार इसको एज ए रेजिस्टेंस यानी एज ए सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस को हम दूसरी भाषा में सप्लाई जोन भी बोलते हैं। तो सप्लाई जोन के अंदर जब जाता है तो वहां से हमको एक हल्का फुल्का हॉल्ट, या तो हल्का फुल्का हॉल्ट यानी रुकना, और या यहां पे एक सप्लाई जोन जिसकी वजह से हमें मार्केट में एक रिट्रेसमेंट या एक रेजिस्टेंस की वजह से एक थोड़ी सी सेलिंग वहां से हमको देखने को मिलती है, जो कि हमें फ्राइडे और थर्सडे के सेशन में देखने को मिली। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, कि मैंने यहां पे आपको सिंपल वे में यह बताया बिना वॉल्यूम के, बिना आरएसआई के, कि हमने यहां से बाजार, इस एरिया से बाजार क्यों यहां से रिवर्स हो गया बृहस्पति या शुक्र में 48,150 का एरिया लगा के, क्यों वो 47,750 रुपए के एरिया में आ गया, क्योंकि मैंने जैसे आपको सिंपल वे में बताया कि ये जो एरिया है यहां पे सप्लाई जोन का काम कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जिसकी वजह से बाजार में यहां पे सेलर बाजार को नीचे लेके आते हैं, और जिसकी वजह से आपको बाजार के अंदर ये रिट्रेसमेंट और ये सेलिंग थोड़ी सी देखने को मिलती है। तो अभी मैं आपको इसमें 10 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाऊंगा, जिसके अंदर ये सप्लाई जोन आपको एज इट इज वहां पे आपको फॉर्म होता दिखाई देगा। देखिए ये मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके आ गया, या आप चलीजिए हम 15 मिनट का चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे ले आया और आप देखेंगे वो ऐसा का ऐसा एरिया यहां पे मार्क होके आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन एरिया में। तो आप देखेंगे जैसे ही बाजार इस एरिया में गया, तो आपको यहां पे बाजार के अंदर एक रिट्रेसमेंट समझ लीजिए या एक सेलिंग हल्की फुल्की समझ लीजिए, जो कि बाजार को पिछले स्विंग, यानी ये जो बाजार का पिछला स्विंग है 47,700 के आसपास, यहां पे बाजार को लाने में कामयाब रहा। इसका एकमात्र कारण यही है कि यहां पे बाजार के अंदर एक रेजिस्टेंस यानी सप्लाई जोन यहां पे है, इसी की वजह से बाजार के अंदर आपको ये रिट्रेसमेंट कह सकते हो, या आप इसके अंदर बाजार में थोड़ा बहुत करेक्शन भी कह सकते हो, यह आपको देखने को मिला। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि केवल आप प्राइस एक्शन देखने से ही यह पता लगा सकते हैं मात्र कि बाजार यहां से कितना ऊपर जाएगा, और यहां से बाजार जो नीचे आया है तो कितना नीचे आएगा, और कहां तक इसके बाद और नीचे आ सकता है। जैसे कि अभी 15 मिनट का ही चार्ट है, अगर मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करना चाहूं मंडे के सेशन के लिए, तो आप देखेंगे कि यदि बाजार के अंदर ये मैंने यहां पे डिमांड जोन यहां पे मार्क कर दिया है कि बाजार जब भी इस डिमांड जोन के ऊपर होगा तब तक बाजार के अंदर आपको ये रेंज बाजार के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। बाजार की रेंज आपको देखने को मिलेगी, ये सेफेस्ट साइड में आपको लिख के दे रहा हूं, 47,690 से लेकर ऊपर में 48,250 तक भी आपको ये रेंज देखने को मिल सकती है। यानी इस रेंज के अंदर जब भी बाजार ऊपर की लेवल में जाएगा तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, और जब भी इस लेवल के आसपास आएगा यानी डिमांड जोन के आसपास आएगा तो बाजार में आपको बाइंग देखने को मिलेगी। यानी आपको कोई भी सेलिंग की बड़ी पोजीशन बनानी है तो आप इस एरिया के बाद बनाएंगे 47,690 का क्लोज, एक दो कैंडल यहां पे क्लोज होने के बाद, और वो कैंडल क्लोज होने के बाद मैं बताऊंगा कि अगले वीडियो में कि उसका जब फॉलो अप आता है तो उसके अंदर किस तरीके से हम इन चीजों को समझना है। मगर आज के हम वीडियो में केवल ये देख रहे हैं कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन किस तरीके से बाजार के ऊपर मार्क करने चाहिए या समझने चाहिए। तो यहां पे जैसे डिमांड जोन को एज ए सपोर्ट भी बोला जाता है और सप्लाई जोन को एज ए रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। तो जैसे मैंने यहां पे आप देखेंगे कि मैंने नीचे वाली लाइन सप्लाई जोन के हिसाब से यानी पिंक कलर से मार्क कर दी, जो कि डिमांड जोन है, और ऊपर वाली लाइन जो कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये मैं 1 घंटे के चार्ट पे आपको दिखाता हूं तो आपको क्लियर नजर आएगा। ये एरिया आपको सप्लाई जोन के हिसाब से दिखाई देगा, ये वाला, जो कि एज ए रेजिस्टेंस भी काम करेगा, और जिसका मैंने आपको यहां पे मेंशन कर दिया कि 48,000 जब तक बाजार 300 सेफे साइड ले लेते हैं इसके ऊपर बंद नहीं होगा, या 47,690 के नीचे बंद नहीं होगा, तब तक बाजार के अंदर आपको यही रेंज
बाजार के अंदर प्ले करनी पड़ेगी और बाजार के अंदर आपको इन रेटों से सेलिंग और इन रेटों से बाइंग आपको दिखाई देगी। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो एरिया है ये जो है ये एरिया डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है और ये एरिया जो है आपका सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा है, जिन्हें हम दूसरी भाषा में, दूसरी लैंग्वेज में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए भी पहचानते हैं। तो दोस्तों आई होप ये जो मैंने बात बताई प्राइस एक्शन के लिए, ये कहीं ना कहीं आपके लिए काम आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से प्राइस एक्शन चार्ट के ऊपर बिना वॉल्यूम के, बिना कोई टूल के, बिना किसी इंडिकेटर के आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे ही एडवांस टूल मैं आपके लिए आगे भी लेके आऊंगा, जिसके अंदर स्टेप टू स्टेप, देखिए दोस्तों एक दिन में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आज मैंने केवल आपको डिमांड और सप्लाई यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में आपको बड़े इजीली, बड़े मतलब बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आपको ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने चाहिए और किस तरीके से इनको मार्क करना चाहिए और कैसे आप एक रेंज ट्रेडिंग निकाल के सपोर्ट के आसपास कॉल की पोजीशन और डिमांड जोन यानी रेजिस्टेंस के आसपास पुट की पोजीशन लेके आप इंट्राडे ट्रेडिंग में 1000, 2000, 5000, 10,000 तक भी मुनाफा डेली ट्रेडिंग के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है यहां पे, ये आप कोई भी स्ट्रेटजी के बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन आपके हैं वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके फ्री ऑफ कॉस्ट उन क्वेश्चनों के आंसर, आपके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और जिनको ये पूरी तरीके से सीखने हैं उसके लिए भी आप मेरे इसी चैनल पे दिए हुए नंबर पे, जो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करके आप ये सभी चीजें आप मेरे से मास्टरी इसके अंदर कर सकते हैं और इनको सही तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने आपका बताया है ये आज के लिए इतना ही मैं यहां पे स्टॉप करूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो लोग देखते नहीं है, उसके लिए बोर हो जाते हैं। तो आज के लिए जो मैंने आपको डिमांड और सप्लाई का तरीका बताया समझने का, वो आप इसको रिवाइंड करके देखें कि किस तरीके से बाजार ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद किस तरीके से उसके अंदर ट्रेंड लाइन बना के आप देखेंगे। यहां पे एक होल्ड कैंडल यहां पे आपको दिखाई दे रही है, जो कि एक स्मार्ट सेलर की कैंडल है। यहां पे आप देखेंगे स्मार्ट सेलर यहां पे आए हैं, क्योंकि यहां पे एक रेजिस्टेंस है, डिमांड सप्लाई जोन है। तो यहां पे जो बड़ी बड़ी कैंडल आपको दिखाई देती हैं ये एक स्मार्ट मनी की स्मार्ट ट्रेडर या स्मार्ट मनी जो होता है ये इस तरीके की कैंडल बनाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हॉल्ट बन जाता है। हॉल्ट यानी मार्केट वहां पे कंसोलिडेशन फेस में फंस जाता है या थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट पॉइंट उसके अंदर आ जाता है, जैसा आपको यहां पे देखने को मिला कि स्ट्रेटजी जैसे ही यहां पे ये कैंडल बनी तो इसके बाद आपको धीरे धीरे मार्केट फ्राइडे के सेशन में नीचे आता दिखाई दिया और थर्सडे के सेशन में भी। और यहां पे बाजार आप देखें 48,150 का लेवल था थर्सडे को, या आप इसे कह सकते हैं वेडनेसडे में ही शायद ये लेवल बन गया था। और उसके बाद बाजार के अंदर बाजार जिग-जैग जरूर करता रहा, मगर इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया और बाजार यहां पे 47,700 के लेवल में आने में कामयाब रहा, क्योंकि ये इसका एक डिमांड एरिया और लास्ट एरिया यहां पे बचा हुआ है, जिसकी वजह से ये यहां पे रुका हुआ है। जब ये यहां से नीचे जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि अगर बाजार यहां पे 47,690 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे कोई भी कैंडल इस तरीके की बनाता है, जैसी कैंडल यहां पे बनी हुई है, ये इस एरिया को नीचे की साइड में 47,400 यहां पे 47 जो लास्ट, इसके बाद ये वाला स्विंग और लास्ट एरिया जो बचता है वो 47,200 के आसपास यहां पे आपको लेके आएगा। तो इस तरीके से आपको बाजार के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने चाहिए, जो कि आपकी ट्रेडिंग में काफी हेल्पफुल होते हैं और उसके तरीके से आपको पता लगता है कि एक तेजी का बाजार मंदी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है और एक मंदी का बाजार तेजी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। यह आपको केवल प्राइस एक्शन ही बताता है। तो प्राइस एक्शन देख के आप इन चीजों का बड़े इजीली तरीके से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। अगर दोस्तों वीडियो प्लीज अच्छा लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। दोस्तों अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।